वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आज कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर था। अगर आपके एग्जाम में कोड नंबर 945 देखने को मिला है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं फुल सोल्यूशन देने वाला हूँ। आप अपने नंबर को मिला सकते हैं कि कितना नंबर आपके आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी अगर मन में प्रश्न उठे कि सर ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, तो मिडिल एजुकेशन मॉर्निंग में 6 बजे एक बूस्टर डोज अपलोड किया था। सेट नंबर ए से लेकर के एफ तक के सारे क्वेश्चंस बूस्टर डोज से देखने को मिला है। बूस्टर डोज अपलोड है, आप चाहें तो अपने पेपर के साथ उसे मैच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे सेट का भी फुल सोल्यूशन का वीडियो बनाइए, तो आप अपने पेपर का फ़ोटो क्लिक करके PDF बना करके मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा 74 70 705 703। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, या फिर पेपर का फ़ोटो क्लिक करके, पेपर कहीं कटे फिटे ना, बढ़िया बकायदे पूरा फ़ोटो क्लिक करके भेजिए। हम आपके लिए फुल सोल्यूशन का वीडियो जल्द ही बनाएंगे। एंड चलो अब देख लेते हैं सेट नंबर ई के फुल सोल्यूशन का वीडियो क्या हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहला नंबर कहता है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम हो सकता है, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर ए, उच्च जन्म दर इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस सन में की गई थी, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सा 1906 इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है मसाई नाम माँ शब्द से निकलता है, मसाई का मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर आ, मेरे लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति कब मिली, तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर ए, 1980 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी, सा मतलब शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि उत्तरी मैदान डैश डैश निक्षेपों से बना है, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है जलोढ़। क्या लिखोगे? जलोढ़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानसूनी शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द डैश 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 से हुई है, तो अरबी भाषा के मौसिम से हुई है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है मौसिम। ठीक इस प्रकार से लिखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें डैश 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 शासकों का चुनाव करती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जनता, मतलब जनता चुनाव करती है। नेक्स्ट कह रहा है लोकतंत्र चुनाव के लिए देश को डैश 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 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रधानमंत्री डैश 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 का प्रमुख होता है, तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, तो यहाँ पर लिखना है मंत्री परिषद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था, तो ये आया था 2008 में। बस इतना लिख के कंप्लीट करना था। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सत्य सत्य बताओ। पहला नंबर कहता है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो सही हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो ये आपका सही हो जाएगा। एंड तृतीय क्षेत्र एवं कृषि उद्योग और संचालन की सहायता नहीं पहुंचाता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आइए फटाफट एक नज़र में अब सही जोड़ी को देखते हैं। गंगा की मुख्य धारा, तो यहाँ पर आपको भागीरथी लगाना है। 2011 की भारत की जनसंख्या घनत्व, तो इसका हो जाएगा आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट कहता है रूसो, तो ये फ्रांस के एक दार्शनिक थे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है रूसी क्रांति, तो 1917 में हुआ था। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट तो 230 है। एंड श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर देना है। दोआब का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा दोआब का मतलब उस स्थल को कहते हैं जहां दो नदियों के बीच में स्थित होता है। जैसे इधर नदी बह रही, इधर नदी बह रही, इस क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक से। इन सारे क्वेश्चंस को मैं कराया हूं और वही क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी, तो ये हुआ था 1789 में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मीन कफ़म का लेखक कौन था, तो यहाँ पर आपको लिखना है एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट कह रहा है कि देश का सर्वोच्च कानून क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है संविधान। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण दीजिए, तो कच्चा माल आपका कार्यशील पूंजी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है
कच्चा माल। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप पूरा पेपर मैच कर सकते हो। जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करा था वही क्वेश्चन देखने को मिला है एंड आप बूस्टर डोज और हमारे प्रश्न पत्र को देख सकते हो। जो रात में वायरल हुआ था वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इस प्रकार से सेट नंबर ई के फुल सोल्यूशन होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, जल्दी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। बाय बाय।